Hello students, welcome again in class 11th chemistry in new chapter, that is classification of elements and periodicity properties। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट 3। तो इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन को देखेंगे, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को और पीरियडिसिटी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 केमिस्ट्री, क्लास 11 चैप्टर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ है उसकी पीरियडिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमको ये देखना है कि व्हाट इज़ नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मीन्स एलिमेंट को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्या हुई। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि किसी भी चीज़ को क्लासीफाई इसलिए करते हैं जिससे उसकी स्टडी या उस कोई भी वर्क करना आसान हो जाए। क्लासिफिकेशन क्या करता है, किसी भी वर्क को इजी बना देता है। तो हुआ क्या, जो 18th सेंचुरी में स्टूडेंट्स केवल 31 एलिमेंट्स नोन थे, केवल 31 एलिमेंट्स ही थे। लेकिन जैसे ही समय बढ़ा, 1865 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 63 हो गए। मीन्स एलिमेंट की डिस्कवरी बहुत तेज़ी से हो रही थी, और जो 31 एलिमेंट केवल 18th सेंचुरी में थे, 1865 आते आते कितनी हो गई, 63 हो गई। तो ये स्टूडेंट्स, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया और टाइम टेकिंग हो गया। मीन्स अगर एक एक एलिमेंट की स्टडी की जाए तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि एलिमेंट को क्लासीफाई कर दिया जाए जिससे इसकी स्टडी क्या हो, आसान हो जाए। जैसे आप जानते हैं, किसी मेडिकल स्टोर पर आप जाइए तो मेडिकल स्टोर में बहुत ढेर सारी दवाइयाँ, पूरे स्टोर में उसकी दवा ही भरी होती है, और दवाइयों के नाम तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दुकानदार क्या करता है, अपने मेडिकल स्टोर में अलग अलग कॉर्नर बना देता है। अल्फ़ाबेट, जितनी भी दवाएं हैं उसको अल्फ़ाबेट अरेंज करता है। जैसे ए नाम से जितनी भी दवाई होती है उसके लिए एक कॉर्नर बना देता है, बी से अलग, सी से अलग। तो इस तरह से जैसे आप जब मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाते हैं तो आपका पर्चा लेते ही वहाँ का जो वर्कर होता है तुरंत जाता है और 1 मिनट के अंदर दवा लेके चला आता है, जबकि आप मेडिकल स्टोर देखिए तो बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस दुकानदार ने क्लासीफाई कर दिया है, जितने भी मेडिसिन है उसको क्लासीफाई कर दिया अंदर बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेट, लेटर के आधार पर उसने सारे मेडिसिन्स को, सारी दवाओं को अरेंज कर दिया है। तो उसी तरह से क्लासिफिकेशन क्या करता है, किसी भी वर्क को ईजी बना देता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ ईच एलिमेंट वन बाई वन। तो एक एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी उसका स्टडी करना बहुत ही कठिन हो गया था। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया था टू क्लासीफाई द एलिमेंट। सो इट वाज इम्पॉर्टेंट टू क्लासीफाई द एलिमेंट को क्लासीफाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आया वो था डॉवरीनर ट्राइड्स। डॉवरीनर ने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। ट्राइड मीन्स होता है 3। इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना करके इन्होंने सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का प्रयास किया। और वो जो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, उनके लिए उनका क्या था कि ये जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया है डॉवरीनर ने, उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, बिल्कुल सेम थी। तो उनके अनुसार क्या था, इफ़ ट्राइड्स हैव 3 एलिमेंट, उनके ट्राइड में अगर 3 एलिमेंट हैं, जैसे ए बी सी, अगर उन्होंने एक ट्राइड बनाया जिसमें ए बी सी करके 3 एलिमेंट रखे, तो उसमें क्या था कि एटॉमिक वेट ऑफ बी विल बी मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड सी। तो ये ट्राइड उन्होंने जैसे ए बी सी
3 एलिमेंट्स का जो ट्रायड बनाया उसमें उन्होंने बताया कि जो बीच वाले एलिमेंट है, जैसे ए बी सी में मिडिल में कौन है आपका बी, तो बी जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक वेट क्या होगा, ए और सी के एटॉमिक वेट का मीन होगा। मीन्स एटॉमिक वेट ऑफ बी विल बी इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस सी। ए का एटॉमिक वेट और सी का एटॉमिक वेट दोनों को ऐड कर दें डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आ जाएगा ए और सी का मीन आ जाएगा, वही क्या होगा आपका एटॉमिक वेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल्स, इनके कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिया, जैसे पहला ट्रायड उन्होंने बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। लिथियम का एटॉमिक वेट 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। और ये जो 3 एलिमेंट्स का ये पहला ट्रायड इन्होंने बनाया, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, बिल्कुल सिमिलर थी। तो इनके रूल के अनुसार एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होना चाहिए, लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट का मीन। मीन्स एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू 7 मीन्स एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस 39 मीन्स एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 46/2। और ये आया कितना 23, एग्जैक्ट 23 आया, जो कि सोडियम का एटॉमिक वेट है। दूसरा ट्रायड इन्होंने बनाया कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम का। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, स्ट्रांसियम का 88, बेरियम का 137। तो इस पर भी इनका रूल अप्लाई किया गया। तो एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रांसियम क्या होना चाहिए, इन दोनों का मीन होना चाहिए। तो एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रांसियम इज इक्वल टू 40 + 137, 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2, यह आ गया आपका 88.5। एग्जैक्ट तो नहीं आया, लेकिन लगभग क्या है, सेम है। 88 यहाँ पे है, 88.5 यहाँ आ गया। थर्ड उन्होंने ट्रायड जो दिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। तो एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन क्या हो जाएगा, क्लोरीन और आयोडीन का मीन, मीन्स 35.5 + 127 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आ गया कितना 81.25। तो इनका जो ट्रायड था उसका सक्सेस क्या था, सक्सेस ये था कि फर्स्ट टाइम एलिमेंट आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। ये पहली बार था कि किसी ने जो एलिमेंट हैं उनको उनके एटॉमिक वेट के आधार पर ग्रुपिंग किया, क्लासिफाई किया। दूसरा क्या था, ग्रुप्ड एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। जो ग्रुप्ड एलिमेंट थे वो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, ठीक है। डीमेरिट क्या हुआ इनका, डीमेरिट मीन्स फेल्योर, क्यों फेल कर गया इनका, उसका कारण था, सबसे पहला तो कारण ये था, ऑल द नॉन एलिमेंट कुड नॉट बी ग्रुप्ड इन ट्रायड्स। उस समय जितने भी एलिमेंट नोन थे या जितने एलिमेंट थे, सारे एलिमेंट को ट्रायड्स में ग्रुपिंग नहीं किया जा सकता था। 3-3 के ग्रुप में सबको क्लासिफाई नहीं किया जा सका। दूसरा था, इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड। मीन्स उसी ग्रुप में कोई एक 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और जो ट्रायड्स बनाया, उस ट्रायड में अगर हम डार्विनियर को लॉ को अप्लाई करें तो वो अप्लाई नहीं हो रहा था। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये अगर ट्रायड बनाया जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो कि प्रॉपर्टी इनकी क्या है, बिल्कुल सेम है, क्लोरीन की और ब्रोमीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक वेट 19, क्लोरीन का होता है 35.5 और ब्रोमीन का है 80। तो अगर हम डार्विनियर्स लॉ को अप्लाई करें तो क्या होना चाहिए, जो क्लोरीन का एटॉमिक वेट है वो फ्लोरीन और ब्रोमीन का क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, मीन होना चाहिए। तो एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू 19 प्लस 80, ये 80, इन दोनों को ऐड करें डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया 99/2। कैलकुलेट करने पर कितना आ गया स्टूडेंट, 49.5। तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना आना चाहिए, 49.5, लेकिन है कितना क्लोरीन का, 35.5। तो इसलिए ये जो डार्विनियर ट्रायड्स था वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये दोनों इनकी डेमेरिट थी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।